नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे झारखंड के क्षेत्रों पर कि किस प्रकार का मौसम आने वाले दिनों में रह सकता है। आपसे दोस्तों निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। चलिए मौसम के ऊपर चर्चा करते हैं। 8 अगस्त के दिन जो बारिश की संभावनाएं हैं वो झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन सभी जिलों में हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर के भागों पर झमाझम वर्षा होने की उम्मीद है। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन देखिए एक बड़े हिस्सों पर दोस्तों मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा झारखंड की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं झारखंड के भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं। तो लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और जो क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं यहाँ पर 100 मिलीमीटर तक तेज वर्षा हो सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज इन सभी हिस्सों पर दोस्तों 9 अगस्त के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर के भाग है यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी 9 अगस्त के दिन। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून मेहरबान बना हुआ है झारखंड के हिस्सों पर। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए बारिश के क्षेत्र में और बारिश के दायरे में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन गरज चमक वाले बादल लगातार बनते रहेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं झारखंड के भागों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि जो मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका है वो गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन सभी जिलों में 10 अगस्त के दिन मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर बारिश में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन हल्की से लेकर मध्यम वर्षा देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के भागों पर भी झमाझम वर्षा होने की उम्मीद है। तापमान के बारे में बात करें तो 10 अगस्त के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक में गिरावट। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे होंगे कि झारखंड के कई भागों पर बारिश में कमी आ सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उन्हीं पर बात करूंगा कि कहां पर कितनी कम वर्षा हो सकती है। जो उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भाग है झारखंड के, यहाँ पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है, जिसके चलते पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हालांकि गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाग के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां 11 अगस्त के दिन देखी जा सकती हैं दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं 12 अगस्त के मौसम के बारे में। 12 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। देखिए 12 अगस्त के दिन जो मौसम में परिवर्तन है वो कई जिलों में 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर इन क्षेत्रों को प्रभावित करने लगी हैं। तो देखा जाए तो लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा सभी भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो हल्की वर्षा हो सकती है वो गिरधी, देवघर, गोड्डा साहिबगंज के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। और जो उत्तरवर्ती भाग है
गढ़वा पलामू से लेकर चतरा हजीराबाद के क्षेत्र, यहाँ पर भी झमाझम वर्षा होने की आशंका देखी जा सकती है 12 अगस्त के दिन। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते मानसून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों उत्तर पूर्वी झारखंड के हिस्से हैं, जैसे कि बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, गिरदी, देवघर, गोंडा, साहिबगंज। यहाँ पर हल्की वर्षा होने के कारण टेम्परेचर जो है वो सामान्य स्तर तक पहुँचने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 अगस्त के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बन सकती है दोस्तों। साथ ही साथ बात करने वाले हैं 13 अगस्त के मौसम के बारे में। 13 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 13 अगस्त के दिन देखा जाए तो फिर से एक बार बारिश की संभावनाओं में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफा जो हवाओं की दिशा है वो झारखंड की तरफ ही सक्रिय है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर झमाझम वर्षा देखने को मिल रही है। सिर्फ कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा। इन सभी ज़िलों में तो हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिलेगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, लतेल, लोहारडगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन सभी क्षेत्रों पर लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां 13 अगस्त के दिन देखी जा सकती हैं और लगातार चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी अब प्रभाव नज़र आ रहा है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर अधिकांश भागों पर भारी वर्षा होने के कारण सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। कहीं पर भी ज़्यादा टेम्परेचर रहने की आशंका बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। चाहे उत्तर पूर्वी झारखंड के भाग हों या दक्षिणी झारखंड के भाग हों, सभी भागों पर सामान्य टेम्परेचर रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर गिरदी, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, इन क्षेत्रों पर सबसे कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।